আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলে আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না। ऑफ कोर्स सुनिधि मैम एक स्तंभ है गायकी में, शी इज़ अ पिलर व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। और हर रियलिटी शो में आप देखोगे प्रीतम दा के ही गाने गाए जाते हैं, उन्हीं की कॉम्पोजिशन प्रेफर की जाती है, तो वो दोनों हैं इस शो में। हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली वी मिसिंग करण सर, शेखर सर एंड शाम अली, बट देन अगेन इट्स अ न्यू चैप्टर एंड वी रियली एक्साइटेड अबाउट इट। टैलेंट एकदम खतरनाक है इस बार, पिछली बार से भी बेटर टैलेंट है। मुझे ये था कि अब टैलेंट कहाँ से लाएंगे, सारा टैलेंट तो ख़त्म हो गया, सारे गोरे ख़त्म हो गए हिंदी गाने गाने वाले, बट यू विल बी सरप्राइज टू सी द टैलेंट दैट वी हैव दिस टाइम ऑन द शो। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द होस्ट्स एज वेल। राघव है, मुक्ति है, तो बहुत बढ़िया है, एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है। इस साल अलग फॉर्मेट तो अलग नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग उनकी बहुत ख़तरनाक होती है, उनकी मतलब स्पेशल ट्रेनिंग होती है। बट आप सरप्राइज होंगे देख के कि कई बार वो इंडियन सिंगर्स को टक्कर दे देते हैं फुल ऑन, क्योंकि बहुत पता नहीं मतलब क्या है, लेकिन सही होते हैं वो गाने में। वो शायद इतना प्रेशर नहीं लेते शायद। एग्जैक्टली, वो अपना एक फ्लेवर लेकर आते हैं, तो मतलब वो उस गाने को किसी और तरीके से परसीव करते हैं। मतलब वो सुर नोट्स हैं वो कुछ और लगते हैं, मतलब वो एक नई चीज़ है, यूनिक चीज़ है। सी मेरे लिए मैंने ये रियलिटी शो इसलिए भी किया क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था कि रैपिंग एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें अब तक सीरियसली नहीं लिया जाता, जैसे डांसिंग, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई और रैपिंग हो गया। रैपिंग एक सीरियस आर्ट फॉर्म है, मतलब उसमें भी वर्ड प्ले इन्वॉल्व है, अलंकार इन्वॉल्व हैं, टेक्निक्स हैं उसकी। तो आई थिंक इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने वो लोगों को एक हद तक एजुकेट किया है, और इस साल भी मेरी कोशिश है कि मैं वही करूँगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हियर टू हैव फन एज वेल एंड यू नो हैव अ बेटर कनेक्शन विद द ऑडियंस। टेलीविजन की रीच यू कैन नॉट डिनाई कितनी मैसिव है, तो कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी टीवी कर रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। कोई भी एज के, कोई भी जेंडर के, कोई भी देश के, आपका पासपोर्ट कहीं का भी हो, आपको दिल है हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप हिंदी गाने अगर गाते हो, आप कोई भी हो, आप यहाँ पर आके गा सकते हो। मेरी बस हो गई जी पुराने गानों का रिवाइव। मुझे नहीं लगता कि अब हमें और पुराने गानों को छेड़ना चाहिए, और जनता माफ़ नहीं करेगी मुझे लगता है। यार आई थिंक मुक्ति, वी रियली हैप्पी कि मुक्ति पहली बार कोई शो होस्ट कर रही है, और वो हमारा शो है। हाँ, मतलब एक जॉनर की अंडरस्टैंडिंग और एक सिंगिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ऑब्वियसली हेल्प्स, क्योंकि फिर वो एक्साइटमेंट, वो वाइब टीवी पर आती है। और बहुत जो हमारे होस्ट हैं उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मन लगा के रखते हैं उनको प्रॉपर। बहुत एक्साइटिंग होता है, एक रिलीफ होता है कि चलिए अगर ट्रेलर आया है उसकी शुरुआत हुई है और लोगों को पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद स्टार। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, उनके साथ एसोसिएशन पहली बार है, और दिल है हिंदुस्तानी 2 से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा शो है जिसको मैं जो फर्स्ट सीज़न था मैंने देखा भी था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये शो। और इसकी यूएसपी तो आप सब जानते ही हैं कि people come from across the globe and they come and showcase their love for India by singing or playing an instrument or speaking in Hindi. It's beautiful to see all that talent coming up and हम लोगों के लिए एक ट्रीट हो जाती है, क्योंकि हम एक जगह एक समय पर इतनी सारी जगह पर नहीं जा सकते, तो ये सब मिलकर जब सामने होते हैं बहुत मज़ा आता है। मुझे तो अभी तक कुछ ही एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, इट्स रियली बीन फन। सुनिधि मैम, जज करना कितना मुश्किल होता है? वैसे हमने इंडियन आइडल में आपको जज करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ कितना मुश्किल होता है जब अलग अलग टैलेंट्स और फॉरेनर्स भी है शो में, तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए? अगर इस बारे में कुछ शेयर करना। मैं अगर जज करूँ तो शायद डिफ़िकल्ट होगा, बट मैं उसको जज की तरह से नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं उस कुर्सी पर हूँ, लेकिन
एक टैलेंट को देखकर उसके बारे में डिस्कस करना या उनको कुछ एडवाइस देना या उनसे कुछ सीखना, ये चलता है शो पर। और जो अच्छा होता है वो वोटिंग से आया, जो ऑडियंस देखते हैं घर में बैठे हुए, उनके प्यार से पता पड़ ही जाता है कि उनको वो उनकी जर्नी कहाँ तक होने वाली है। तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती। आई थिंक दिस शो स्पेशली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूज़िक एंड नथिंग एल्स, जस्ट यू नो pushing the good talent forward all the time. That's all what we want to do through this show. Okay, so दाल जो आप काफ़ी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, लेकिन जब फॉरेन टैलेंट आता है तो उनकी आवाज़ में यूनिकनेस होती है, अलग होता है, तो कितनी स्ट्रिक्ट होंगी या लीनियंट होंगी इस बार? वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है कि उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा एक एक्सेंट होता है, उनकी आवाज़ अलग होती है और वो हिंदी गाना गाते हैं या कभी कभी क्लासिकल भी गाते हैं, तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन कितना भी अच्छा लगे, मार्क्स उनको इस वजह से ज़्यादा मिलेंगे ये नहीं होगा इस शो पर। अल्टीमेटली जो ओवरऑल अच्छा गाता है, चाहे वो इंडिया से हो या वो बाहर से हो, अगर जो जितना ज़्यादा अच्छा गाता है उसी पर मार्क्स हम देंगे। वी कैन ऑलवेज़ अप्रिशिएट अगर कोई इंडियन नहीं है और वो गाने का एक्सेंट करेक्ट पकड़ लिया है या फील अच्छा पकड़ लिया और टोनैलिटी में भी एक इंडियननेस अगर वो लेके आए हैं, तो भी हम सुनकर, जो अभी तक हुआ है इस शो के दौरान, हमने अप्रिशिएट ज़रूर किया है। लेकिन मार्क्स सिर्फ प्योरली टैलेंट के ऊपर मिलेंगे। ऑल आई कैन से इज़ दिल है हिंदुस्तानी 2 इस बार और भी जोश के साथ आया है और बेटर टैलेंट के साथ आया है। और मैं, प्रीतम और बादशाह, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। हम लोगों ने जितना मज़ा इस शो में अभी तक किया है, आई होप वो कन्वे हो और आप लोग उसे उतने ही मन से देखें। एंड प्लीज़ वोट फॉर द राइट सिंगर, राइट कंटेस्टेंट। इमोशनली मत बह जाइएगा, थोड़ा आप भी, क्योंकि आप में वो है, ऑडियंस में है, टू बी एबल टू जज टेक्निकली। आई बिलीव इन दैट। सो प्लीज़ थोड़ा इस बार टेक्निकली भी देखिएगा और अपने फेवरेट को आगे लेके जाएं। माँ बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फिर फूटेंगी फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया। সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই কমেন্ট করুন। আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলে আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না।